आपका फ़ोन अचानक स्लो हो जाता है, फ्रीज कर देता है, आप चाहते हो अच्छे से स्मूथली गेम खेलना, लेकिन वो हो जाता है क्रैश। हम इसे कैजुअली कहते हैं फ़ोन का हैंग होना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे सिर्फ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि हमारी बहुत सारी आदतें भी होती है, जिसकी वजह से हमारा फ़ोन जो होता है वो हैंग होता चला जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर फ़ोन हैंग क्यों होता है, कौन सी इसकी असली वजहें हैं जिसकी वजह से हमारा फ़ोन इस स्थिति में चला जाता है कि हम लोग हो जाते हैं परेशान। तो इस फ़ोन के हैंग होने का सॉल्यूशन क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही मैं आपको ऐसे घरेलू उपाय होममेड टिप्स बताऊंगा जिससे आप अपने मोबाइल के हैंग होने की समस्या को करेंगे दूर। तो प्रैक्टिकल कुछ सॉल्यूशन होंगे जो कि काफ़ी मज़ेदार होंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करो प्रेम टेक स्टोरी चैनल को। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि फ़ोन के हैंग होने का कारण क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टोरेज और रैम के ओवरलोड की। तो रैम क्या होता है? रैम फ़ोन का शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, जबकि स्टोरेज उसका लॉन्ग टर्म मेमोरी कहलाता है। और जब रैम 80% से ज़्यादा यूज हो जाता है, फिल हो जाता है, तो वो क्या करता है, मल्टीटास्किंग को धीरे धीरे तोड़ने लग जाता है। एक साथ आप बहुत सारे काम को नहीं कर पाओगे, और इसी वजह से हमें लगता है क्या कि हमारा फ़ोन हैंग होने लगा है। दूसरा जो कारण होता है हमारा व्हाट्सएप मीडिया, रील्स डाउनलोड, मीम्स, ये सारे जितने होते हैं ना, रैम को क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से रैम का ओवरलोड बढ़ जाता है, हमारा फ़ोन धीरे धीरे स्लो होने लग जाता है। एग्जाम्पल, एक फ़ोन 4 GB रैम का है और उसमें लगभग 100 ऐप इंस्टॉल हैं, और व्हाट्सएप अकेला 10 GB कंज्यूम करके रखा है, तो सोचो उस फ़ोन की स्थिति क्या होगी। दूसरा जो कारण है वो है हमारा बैकग्राउंड ऐप्स और कैचे मेमोरी। तो बैकग्राउंड ऐप में कभी कभी होता क्या है कि हम इतने सारे ऐप को यूज़ कर चुके होते हैं कि जो बैकग्राउंड ऐप में हमने मिनिमाइज करके रखा है, उसको क्लोज नहीं किया, तो वो बैकग्राउंड में डेटा भी कंज्यूम करता रहता है और वो रनिंग में भी रहता है, जिससे हमारी बैटरी भी कंज्यूम होती है, और ये भी मोबाइल के हैंग होने का बहुत बड़ा एक कारण बनकर आता है। कैचे क्या होता है? ये एक टेम्पररी डेटा होता है जो ऐप की स्पीड को बढ़ाने में काम आता है, लेकिन ज़्यादा अगर कैचे फाइल का साइज अगर बढ़ गया तो ये फ़ोन को धीरे धीरे स्लो कर देता है, क्योंकि ये भी मोबाइल के स्टोरेज का स्पेस कंज्यूम करता है। स्टेटिस्टा की रिपोर्ट कहती है कि एवरेज स्मार्टफोन यूज़र हर रोज़ लगभग 9 से 10 ऐप को पैरेलल ओपन करके रखता है, यानी कि बैकग्राउंड में वो ऐप रन करता रहता है। अब हम लोग बात करते हैं, एक बहुत बड़ा मेजर कारण होता है मोबाइल के हैंग होने के, वो है ओवर हीटिंग। तो ओवर हीटिंग क्या होता है? मोबाइल का बहुत ज़्यादा हीट होना, प्रोसेसर का हीटअप होना, थ्रोटलिंग होना, गेम खेलना, वीडियो एडिट करना, और धूप में फ़ोन को रखने से क्या होता है, मोबाइल बहुत ओवरहीट होता है, और इस ओवरहीटिंग के चलते मोबाइल में जो ऐप्स होते हैं वो लैग करने लगते हैं, और आपका मोबाइल आपको फील कराता है कि वो बेचारा लटकने लगा है। ठीक है। अब एक केस स्टडी के अकॉर्डिंग स्नैपड्रैगन 888 कई फ़ोन्स में हीटिंग इशू सामने आया था। यूजर्स कंप्लेन कर रहे थे कि गेमिंग के 20 मिनट के बाद ही फ़ोन का टेम्परेचर है वो जो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है। तो ओवर हीटिंग के कारण भी हमारा मोबाइल क्या होता है, हैंग होने लगता है। ठीक है। सॉफ्टवेयर अपडेट और कंपैटिबिलिटी की बात करें हम लोग, तो नए ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस जो होते हैं वो पुराने हार्डवेयर पर ऑप्टिमाइज नहीं होते हैं, यानी कि ओल्ड फ़ोन जो हो गया वो बहुत स्ट्रगल करता है न्यू ऐप को इंस्टॉल करने में, जो कि एक कारण बनता है मोबाइल के हैंग होने पर। तो समय समय पर जैसा ट्रेंड चलता है, नए गैजेट्स आते हैं, वो नए अपडेट देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिजिटल अपडेट भी खुद को करना पड़ता है। आउटडेटेड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेटेड करना पड़ता है। मतलब अगर आपको सिक्योरिटी पैच और डेटा अपडेट
सॉफ्टवेयर अपडेट मिलते हैं तो करना पड़ता है, नहीं तो फिर आपको नया मोबाइल लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बैंकिंग ऐप्स भी पुराने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाले पुराने OS वाले पर नहीं चलते हैं। फॉर एग्जांपल आप SBI योनो को ही ले लीजिए। मतलब 2017 में जो फ़ोन एकदम स्मूथ चला करता था, अब अगर हम लोग सोचें कि वो फ़ोन अब के OS में एकदम स्मूथ चलने लगे तो ऐसा संभव बिल्कुल भी नहीं होता है। एक और कारण होता है मालवेयर और अनवांटेड ऐप्स। ऐसे ऐप जो आपके यूज़ का नहीं है और आप गलती से किसी लिंक पर क्लिक करके उसको कर लेते हो इंस्टॉल, तो वो भी आपके मोबाइल के हैंग होने का बहुत बड़ा कारण होता है। क्रैक्ड ऐप्स, अननोन सोर्स से या वेबसाइट से डाउनलोड किए हुए ऐप्स, और ऐप्स को डाउनलोड करना वो क्या करते हैं, बैकग्राउंड में इतने एड्स चलाने लगते हैं कि आपके फ़ोन को तो स्लो करते ही करते हैं, आपके फ़ोन को ओवरहीट भी करते हैं, साथ ही आपके डेटा को भी कंज्यूम करते हैं। आप सोचते रह जाते हैं कि भैया मैंने तो डेटा यूज़ ही नहीं किया, फिर ये डेटा एग्जॉस्टेड का मैसेज कैसे आ गया, है ना। तो मालवेयर और अननोन ऐप्स कहीं से भी खुद में इंस्टॉल मत करिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो मैं कुछ आपको होममेड हैक्स बता दूंगा जो कि आप खुद से कर पाओगे घर पे, और देखोगे ज़रूर कुछ ना कुछ अगर चेंजेस ज़रूर होगा, ठीक है। तो पहला हम लोग बात करते हैं वो है स्टोरेज मैनेजमेंट की, ठीक है। तो कम से कम हमें अपने मोबाइल में 5 से 10 GB फ्री स्पेस रखना ही रखना है, तब ऐसी समस्या नहीं होगी। अब कहोगे क्या कि फ़ोन लिया है तो फ़ोटो तो क्लिक करेंगे, वीडियो तो क्लिक करेंगे ही, स्टोरेज कैसे बचाएं? तो उसका भी एक तरीका है कि आप क्या करो कि व्हाट्सएप का सबसे पहले ऑटो डाउनलोड फीचर को डिसेबल कर दो। कुछ भी डाउनलोड मत करो, जो आपको मन करे कि हाँ ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उसको डाउनलोड करो। मान लो कि आप अगर किसी ऐसे चीज़ को डाउनलोड भी कर लेते हो जो आपके यूज़ का नहीं, तो तुरंत उसको डिलीट कर दो, है ना। क्योंकि धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा होता चला जाएगा ना कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या डिलीट करूं क्या नहीं, तो इंस्टेंटली तुरंत देखो और डिलीट करने वाला काम ये आदत डाल लेनी है। फिर अगला जो तरीका है, गूगल फोटोज या ड्राइव पर आप बैकअप करके रखो। वो क्या होता है, जब भी डेटा रहेगा तो वो ऑटोमेटिक अपने ड्राइव पर सेव कर लेगा, उसके बाद उसको अपने मोबाइल से डिलीट कर दो, है ना। और दूसरा जो होममेड टिप्स है, ये दिमाग में रख लेना, एक दिन तो निकालना है अपने मोबाइल के लिए समय यार, ठीक है। तो महीने में कम से कम एक दिन ऐसा चुनो, उस डे को नाम रखो डिजिटल क्लीनिंग डे, ठीक है, अपने लिए। और उसमें फ़ोटोज़, वीडियोज़ और व्हाट्सएप ट्रैश को एकदम क्लियर करने का दिन रखो। 1 घंटा काफ़ी रहेगा इतना करने के लिए, ठीक है। अपने फ़ोन की सफाई, जैसे हम लोग अपने शरीर की सफाई करते हैं, अपने कपड़े की सफाई करते हैं, तो फ़ोन की सफाई करने भी बहुत ज़रूरी है। फिर हमें करना क्या है कि कैचे और बैकग्राउंड ऐप्स पर भी अपने आप को करना है कंट्रोल। एक बार हफ्ते में निकालो और अपने जितने भी सारे आपने ऐप को इंस्टॉल करके रखा है, एक दिन हफ्ते में उसके कैचे मेमोरी को डिलीट करते चलो, डिलीट कैचे डेटा करो, ठीक है। इससे आपका फ़ोन कभी भी हैंग नहीं होगा। जो फ़ोन आपका 1.5 साल चलने वाला था वो फ़ोन अब कर चलेगा 3 साल तक, ठीक है। लाइट ऐप्स का हमें हमेशा इस्तेमाल करना है, मतलब जितनी काम है उतनी ही यूज़ करो। लाइट ऐप कम साइज़, कम स्पेस कंज्यूम करेगा, अच्छा काम करेगा, ठीक है। और बैकग्राउंड या फिर अननेसेसरी ऐप जो भी हम लोग रन करने लगते हैं ना, उसको नहीं रन कराना है, ठीक है। याद रखो ये बातें, ठीक है। फेसबुक लाइट और इंस्टाग्राम लाइट रैम यूजेज को 50% डाउन कर देते हैं। तो अगर आप लाइट ऐप यूज़ नहीं करते तो लाइट ऐप ही यूज़ करो अगर आपके मोबाइल का स्पेस कम है। तो हम लोग बात करते हैं कि ओवर हीटिंग का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, फ़ोन को हमें डायरेक्ट सन लाइट पर नहीं रखना है। हमारी आदत है कि फुल पैंट के पैकेट में मोबाइल को डाल देते हैं डायरेक्टली, और धूप में जब भी हम लोग चलते हैं ना तो मोबाइल गर्म हो जाता है। तो आपको करना है क्या कि अपने मोबाइल को ऐसे डायरेक्टली नहीं रखना है। एक फ्लिप कवर वाला आता है कवर, उससे आप इसको कवर करके रखो, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका मोबाइल सन रेज से भी ज़्यादा हीट नहीं होगा और उससे आपका मोबाइल भी सेफ रहेगा, उसका लाइफ बढ़ेगा, ठीक है।
गेम अगर खेलते हैं तो गेम खेलने के बाद ब्रेक ले लो, ठीक है, लगातार गेम मत खेलो, इससे प्रोसेसर भी इफ़ेक्टेड होता है। और चार्ज करते समय तो फ़ोन कभी भी यूज़ मत करो, ठीक है। और फ़ोन को कभी भी ये सोच के कि फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो गया, थोड़ा सा इसको फ्रीज़र में डाल दो, तो आप उसको फ्रीज़र में मत डालो। उससे क्या होता है कि मॉइस्चर मोबाइल में आपका घुसेगा और सीधे वो क्या करता है ना, डायरेक्ट मोबाइल के मदरबोर्ड पर इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। अगर ठंडाई करना है ना तो उसको थोड़ा सा रख दो आराम से पंखे के नीचे। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो कि एक हैंकी को पानी में डुबाकर इसको अच्छे से ऐसे निचोड़ लो, एकदम पूरा एक बूंद भी इसमें पानी ना रहे, और उसके बाद इस मोबाइल को ऐसे भीगे हुए कपड़े के ऊपर ऐसे इधर रख दो, पूरा कवर नहीं करना है, ठीक है। ये एक तरीका आप अपना सकते हो, बाकी कोई ये तरीका मत अपनाना, ठीक है। सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की बात करें हम लोग तो सिस्टम अपडेट ज़रूर करो। जब भी आपकी सेटिंग पर अपडेट का नोटिफिकेशन दिखता है, अपडेट कर लिया करो। और फैक्ट्री रीसेट करना वो लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। जब सब तरफ से रास्ते बंद हो जाए, कुछ भी नहीं समझ में आए, तब जाकर फैक्ट्री डेटा रीसेट कर लो, ठीक है। और ऑटो स्टार्ट ऐप्स को डिसेबल करके रखना है, नहीं तो इससे भी क्या होता है, वो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है, ठीक है। और हमें क्या करना है, वॉलपेपर जो हम लोग यूज करते हैं स्क्रीन पे, वो एकदम लाइट वॉलपेपर रखो, ज़्यादा कुछ हैजी मत रखो, एनिमेशन मत रखो, इससे आपकी बैटरी बचेगी और मोबाइल की लाइफ भी बनी रहेगी, ठीक है। और कुछ करनी है हमें अपने आदतों पर कंट्रोल। जब भी हम लोग चार्ज करें, ओवर चार्ज नहीं करना है, चार्जर पे लगा के सिर्फ उसको छोड़ने ही देना है, ठीक है। अप्रोक्स 80 to 90% चार्ज कर लो, 100 का क्यों वेट कर रहे हो, ठीक है। 100% ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 80 से 90% चार्ज करके अपने मोबाइल को कनेक्टर से बाहर निकाल दो। तो अब हम लोग कुछ बातें करते हैं मिथ्स वर्सेस रियलिटी की। कुछ मिथ्स हैं जो कि हमें जानने ज़रूरी है हमारे मोबाइल से रिलेटेड। जैसे ऐप किलर्स फ़ोन को फास्ट बनाते हैं, ठीक है, कि अगर ऐप किल करेंगे तो मोबाइल हमारा हो जाएगा फास्ट। तो बार बार ऐप को किल करने से रैम और बैटरी दोनों ही प्रभावित होती है और दोनों ही वेस्ट होते हैं। मिथ्स नंबर 2, फैक्ट्री रीसेट से फ़ोन एकदम नया बन जाता है। सबके दिमाग में यही है कि डेटा फैक्ट्री रीसेट अगर हम लोग कर ले तो मोबाइल नया हो जाएगा। ये टेम्प्रोरी फिक्स होता है, स्टोरेज भरते ही आपका मोबाइल फिर से उसी कंडीशन पे चला जाएगा। मतलब जैसे हम लोग नया शर्ट पहने तो एक दिन के बाद फिर वो यूज करते करते पुराना हो जाता है, ठीक है। तो ये बात है। तीसरा मिथ है फ़ोन को फ्रिज में रखने से फ़ोन कूल होगा। ऐसा नहीं है, उसको आप जब भी फ्रिज में रखोगे ना तो मदरबोर्ड आपका ख़राब हो जाएगा, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि फ़ोन का हैंग होना सिर्फ टेक्नोलॉजी का इशू नहीं है, ये हमारे यूज़ करने के तरीके पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज़ करते हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो फ़ोन के हैंग होने के जिम्मेदार हम लोग खुद भी होते हैं। अगर आप स्टोरेज को क्लीन रखो, कैचे को क्लियर करो, टेम्प्रोरी फाइल्स को डिलीट करते रहो, बैकग्राउंड में ऐप नहीं रन कराओ, सही ऐप यूज़ करो, लाइट ऐप इस्तेमाल करो, तो आपका फ़ोन कभी भी हैंग नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। आपको इनमें से कौन सा सॉल्यूशन सबसे प्रैक्टिकल लगा कमेंट करके ज़रूर बताओ। और आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम था कि नहीं वो भी कमेंट करके बता देना। और कुछ इसी तरीके के शानदार साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना शेयर जिनके फ़ोन होते हैंग। मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और अपने आप के साथ साथ अपने फ़ोन को भी क्लीन एंड क्लियर करें। सब्सक्राइब करो प्रेमटेक स्टोरी चैनल को।